और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यहां भूकंप के दिल्ली में और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी तेज ये झटके महसूस किए गए हैं। मैं यहां इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हूं और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि लाइटें हिल रही हैं, यानी काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है, भूकंप का केंद्र क्या है, जैसे ही ये जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो जानकारी अभी जैसे जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाइटें किस तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं। ये स्टूडियो के अंदर का आलम है, किस तेजी से ये भूकंप के झटके आए हैं। और ये झटके दिल्ली, उसके अलावा पूरे एनसीआर रीजन में, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र क्या है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या है, ये जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त पंजाब में है। गौनिका, क्या जानकारी आपके पास, यहां जबरदस्त तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? बिल्कुल पंकज, इस वक्त मैं पंजाब में हूँ। दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के काफी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और लगभग 30 से 40 सेकंड तक ये भूकंप के झटके और काफी तेज झटके थे, जिसमें पंखा और इसके अलावा आसपास जो टंगी हुई चीजें हैं वो खासतौर पे हिलती हुई दिखाई दी है। और ये कम से कम अभी जो किस रिक्टर स्केल पे आया है इसकी जानकारी हम सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। लेकिन ये काफी तेज भूकंप के झटके थे जो दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए हैं। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट अभी कितने रिक्टर स्केल का ये भूकंप का झटके आए हैं उसको अभी एनालाइज कर रहा है और कुछ देर में उसका भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन ये झटके काफी तेज महसूस किए गए, लगभग 40 से 50 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और भूकंप का झटके इतने तेज थे कि बिल्डिंग्स की जो सामान है वो हिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये झटके सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर के आसपास, गाजियाबाद, नोएडा, इसके साथ साथ गुरुग्राम, पंजाब, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर महसूस किए गए हैं। और इसकी जो जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है, ये 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जो ताजा जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है, 4.5 रिक्टर स्केल का ये भूकंप था। 3 किलोमीटर दिल्ली से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें कई जगह है जो कि भारत के आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से एक कंक्रीट कितना रिक्टर स्केल पर ये भूकंप का झटका आया है वो फिलहाल जानकारी कुछ देर में सामने आएगी। बिल्कुल, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर, और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पंजाब में भी, जैसा कि हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा बता रही थी, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 40 से 45 सेकंड के करीब ये झटके महसूस किए गए। और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी और भूकंप का केंद्र क्या था, जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन करीब 45 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। हम जहां स्टूडियो में इस वक्त हैं यहां पर भी लाइट्स हिलती हुई साफ देखी हमने और जमीन हिलती हुई भी एक तरह से महसूस हो रही थी। और आपको बता दें कि इस दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे कितना नुकसान हुआ है या फिर और क्या जानकारी है, जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र क्या था, कितनी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी, जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। हिलती हुई लाइट्स नजर आ रही थी स्टूडियो में, वो साफ देखी जा सकती थी। और इसका केंद्र क्या था, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन काफी तेजी से ये झटके महसूस किए गए। और हिमाचल प्रदेश से भी ये जानकारी आ रही है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, यानी जो भी आसपास के इलाके हैं, फरीदाबाद, वहां तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और लगभग 40 से 45 सेकंड तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती हिले इतनी देर तक। तो ऐसे में कई बार काफी तबाही भी मचती है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ये कम से कम राहत की बात है। जैसे ही कोई और इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 40 से 45 सेकंड तक
जो हम जिस स्टूडियो से हम अभी आप तक लाइव प्रसारण दे रहे हैं, यहाँ पर भी लाइटें हिलती हुई हम महसूस कर रहे थे। हमने खुद वो लाइटें हिलती हुई देखी हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर, यानी एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पर भी झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 40 से 45 सेकेंड्स तक ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ऐसे में जाहिर बात है, जब इस तरह से झटके होते हैं तो ये तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं और किस तरह से ये लाइट्स जो हैं ये हिलती हुई नजर आ रही हैं। आप ये समझ सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो जानकारी मिल रही है, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके अलावा हरियाणा, ये गाजियाबाद की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की, आप देखिए किस तरह से ये लाइट्स हिलती हुई दिख रही हैं। अब जाहिर बात है, जब इस तरह से भूकंप के झटके होते हैं तो लोग अक्सर जो हाई राइजेस में रहते हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर बात है जब इस तरह तेजी से ये झटके होते हैं तो लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए। वो छत पर ये जो लाइट है, आप देखें किस तरह से वो हिल रही है तेजी के साथ। और हिमाचल प्रदेश से भी जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो लगभग 40 से 45 सेकंड काफ़ी होता है। इतनी देर तक अगर ये झटके हों तो कई बार नुकसान भी होता है। अब कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास आएगी, आप देखिए स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर जो लाइट्स लगी हैं ये हैवी लाइट्स होती हैं और आप साफ देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये लाइटें हिल रही हैं। ये स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जो रूफ लाइट्स होती हैं। और एक बार फिर दिल्ली और एनसीआर भूकंप से फिर से एक बार कांपा है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे ये झटके जो हैं वो महसूस किए गए इन इलाकों में। अक्सर इस तरह से जब झटके महसूस किए जाते हैं तो अफरा तफरी का माहौल बनता है, लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, यानी 10:30 बजे का ये वक्त है और ऐसे में काफ़ी जो लोग हैं वो उनके सोने का वक्त होता है। और इस तरह से 40 से 45 सेकंड तक अगर झटके महसूस किए जाएं तो आप समझ सकते हैं कि रात के वक्त में तो लोग जो हैं वो घरों से बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तस्वीरें आएंगी, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारे स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जो हैवी लाइट्स ऊपर लगी होती हैं वो किस तरह से पूरी हिलती डुलती नजर आ रही हैं। ये स्टूडियो के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छत पर जो लाइट्स हैं वो तेजी से हिलती हुई हमने खुद यहाँ स्टूडियो में महसूस किए। मैं जितनी कुर्सियां थी वो हिल रही थी, टेबल हिल रहे थे और ये जो लाइट्स हैं वो आप हिलती हुई देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर रीजन कांपा है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन बल्कि जो खबरें आ रही हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी नॉर्दर्न इलाका जो है वहां पर ज्यादा ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र था, जो जानकारी मिल रही है अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र। आप देखिए सारे बच्चे और लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और जो अभी जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। यानी ये जो भूकंप का केंद्र था वो अफगानिस्तान में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये हम अंदर की घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पंखा कितनी तेजी से हिल रहा है और ये 1-2 सेकंड नहीं बल्कि 40 से 45 सेकंड्स तक हमने स्टूडियो में खुद अपनी आंखों से देखा। ये आप देखिए जितने हैंगिंग चीजें हैं वो हिलती हुई साफ देखी जा सकती हैं। ये आप देखिए पंखा किस तरह से हिल रहा है। घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में कैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान केंद्र था और भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये भूकंप के झटके थे। 7.7 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और लगभग 40-45 सेकंड अगर ये रहे तो काफी तबाही ये मचा सकता है। तो गाजियाबाद, नोएडा, उसके अलावा हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, यहां तमाम जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जियोलॉजिस्ट डीएम बनर्जी साहब जुड़ रहे हैं। बनर्जी साहब, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? कोई विशेष इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर यही है कि 4.9 का जो है झटका जो है ये काफी 4.3 का झटका जो है काफी गहराई का है और इसका जो है मेरा ख्याल है दिल्ली के बहुत आसपास ही इसका कहीं से सेंटर है। और पर ये मेरा ख्याल ये अफगानिस्तान में भी एक बहुत जोरों का झटका आया है, इसके उसके साथ ही लिंक्ड है ये।
तो सर आप इससे क्या समझा इस्लामाबाद जाए, में यानी भी ये आया है तबाही और काफी इससे मच इस्लामाबाद सकती वाला है। भी जो है वो भी हमारे इसी दिल्ली के झटके से लिंक्ड है, और बाकी डिटेल तो अभी हमको नहीं मिल पाया कुछ भी। सर ये तीव्रता आप बता रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है ऐसे में, क्योंकि लगभग 40-45 सेकंड के करीब हमने स्टूडियो में खुद महसूस किया, जो हमारी लाइट्स हैं रूफ के ऊपर वो सारी हिल रही थी बहुत देर तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैंने भी वही फील किया है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था जैसा कि आप बता रहे हैं, हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। इसमें नुकसान तो हो सकता है, अब देखिए डैमेज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा माल की तो नुकसान तो नहीं हुआ होगा, पर हाँ जरूर कई कई जगह पर अगर कुछ बिल्डिंग जो है अगर ढीली कंडीशन में है या उस तरह में, उसमें वो गिर सकती हैं और गिर गई होंगी, हो सकती है। कई बार आफ्टर शॉक्स भी होते हैं वो, यानी अभी कुछ देर के बाद फिर से ये हो सकता है, ऐसा भी कई बार हमने महसूस किया। बिल्कुल हो सकता है, आफ्टर शॉक भी हो सकता है, आफ्टर शॉक भी आ सकता है। थोड़ा दिन जो आप इंतजार करने के बाद देखिए, थोड़ी देर बाद में अगर कुछ नहीं होता है तो ठीक है, खुदा ना खास्ता सब ठीक रहेगा, पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। सर जो हम तक इंफॉर्मेशन आ रही है 7.7 तीव्रता है भूकंप की, क्या ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है सर? कौन सी 4.7 ना? 7.7 क्या 4.7? 7.7 सर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। नहीं 7.7 का क्या? अच्छा, अफगानिस्तान, हाँ वो अफगानिस्तान में आई है। जी 7.7 तो बहुत ही हेवी जो ये है 7.7 अफगानिस्तान में। जी, तो भारत में आप बता रहे हैं 4.7। यहाँ पर हमको जो दिल्ली में फील हो रहा है वो अबाउट 4.3 का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो आपको बता दें, अब लोग जो भूकंप आने के बाद अपने घरों से बाहर आए वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? नेहा है मेरा नाम। आपने क्या फील किया अभी? मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रॉक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 मिनट्स फील हुआ। हाँ तो बस अभी तो न्यूज़ ही देख रहे हैं, तो अब शायद बंद हो गए आने, बस यही, और तो कुछ नहीं खास। तो आपने लोगों को सुना किस तरह से ये जो लेडी हैं बाहर आके बता रही थी कि काफी रिपीटेटिव जो था, एक तरह से रिपीट हो रहे थे झटके, बार बार रुक रुक के आ रहे थे जैसा कि वो बता रही थी। और सोने का वक्त होता है, ऐसे में 10:30 बजे का वक्त है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आप देखिए जो हाई राइज बिल्डिंग है वो नीचे की तरफ दौड़ते हैं सारे सीढ़ियों से, और कहा जाता है कि ऐसे में एलिवेटर लिफ्ट्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। या बाहर देखिए ये अपने सोसाइटी के बाहर लॉन में लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर आ गए। जाहिर बात है डर जाते हैं, सहमे डरे लोग बाहर आते हैं घरों से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि उन्हें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन आप ये देखिए सीढ़ियों से उतरते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। कोशिश रहती है कि सीढ़ियों के रास्ते जल्द से जल्द नीचे अपने घरों से बाहर लोग आएँ, और यही वो आलम था। हालांकि एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, लोग सो रहे होते हैं, सोने का वक्त है, 10:30 बजे का वक्त, और लोग अचानक से जब इस तरह से भूकंप के झटके और काफ़ी देर तक रुक रुक कर आते रहे, और 40 से 45 सेकंड के करीब ये महसूस किए गए झटके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।